भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दल के माननीय सदस्य श्री केदारनाथ पांडे को दल का नेता एवं श्री संजय कुमार सिंह को दल का सचेतक मनोनीत किए जाने की सूचना दी है। मैं प्राप्त सूचना के आलोक में बिहार विधान परिषद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दल के नेता के पद पर श्री केदारनाथ पांडे जी एवं श्री संजय कुमार सिंह को दल का सचेतक के पद पर मनोनयन की मान्यता देता हूं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद है। माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार प्रस्तावक। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम कोविड-19 के इस दौर में विधानमंडल के नए स्वरूप में महामहिम के अभिभाषण के अवसर पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया। हम एनडीए गठबंधन के नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आपके प्रति और सदन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और निश्चित रूप से सभापति महोदय, हम अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं ने जो स्नेह और आशीर्वाद दिया, हम आपके माध्यम से उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और ये अभिभाषण, महामहिम का जो अभिभाषण है, ऐसे दौर में हो रहा है जब 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और बिहार की जनता के बीच एक भ्रम जाल पैदा करने की नाकाम कोशिश हुई, लेकिन जनता ने एनडीए गठबंधन के प्रति जो अटूट आस्था व्यक्त किया और बिहार में पुनः वो दौर नहीं लौट पाए जो आतंक और अपराध का दौर था, जो दृष्टिविहीन बिहार था। तो बिहार ने विकास के रास्ते पर फिर अपनी गति पकड़ी है और उस गति को बिहार की जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। यह निश्चित रूप से बिहार की जनता के लिए और इस सदन के माननीय सदस्यों के लिए भी सकून भरी खबर है। और सभापति महोदय, हम इस बात के लिए इस सदन के माननीय सदस्य और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हैं कि लोकतंत्र के इस संक्रमण काल में यह विधानमंडल की गरिमा पर जब कहीं न कहीं हमला हो रहा था, तो माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने जो ट्वीट किया और उसके तथ्यात्मक आधार थे, पूरे देश की संसदीय राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग के सवाल पर सभापति महोदय, हॉर्स ट्रेडिंग के सवाल पर सभापति महोदय, जो मानक स्थापित किया गया सभापति महोदय, देश का इतिहास लिखेगा सभापति महोदय कि माननीय मोदी जी ने जो ट्वीट किया और उसके आधार थे। सभापति महोदय, मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आखिर टारगेट किसको बना रहे थे? टारगेट किसको बना रहे थे? वो समाज के दलित समुदाय का वो माननीय विधायक इस विधानमंडल के सदस्य हैं। सभापति महोदय, मैं अनुरोध करूंगा सभापति महोदय कि विपक्ष के माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका मिलेगा, वो बोलेंगे। अगर मेरी बात असहज लगे तो अपने जवाब में जरूर आप दीजिएगा, मेरा विनती होगा सभापति महोदय। किसको टारगेट किया आपने? उस दलित समुदाय के विधायक को, जिसको हिंदुस्तान की आजादी के बाद ये एनडीए की सरकार ही है सभापति महोदय। कैसे समाज का स्वरूप बदलता है, अगर किसी को सीखना है तो इस बिहार में एनडीए की कार्यप्रणाली और सरकार की कार्यप्रणाली से सीखे सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण आपकी बारी आएगी तो बोलिए। सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं एनडीए की कार्यप्रणाली का। इस बिहार में दलितों का नरसंहार होता था। दौर ऐसा बदला सभापति महोदय कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को दलित समुदाय का सबसे वृद्ध व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा फहराता है सभापति महोदय, और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री परिषद के सदस्य और कार्यपालिका के लोग सभापति महोदय वहां खड़ा रहते हैं
और सभापति महोदय, राष्ट्रीय झंडा के प्रति सम्मान का भाव उस दलित समुदाय वो जब सैल्यूट करता है राष्ट्रीय झंडा को, तो उस समाज, उस गांव के अंदर रहने वाले, उस इलाके के अंदर रहने वाले तमाम पदाधिकारियों को, उस दलित समुदाय के व्यक्ति को भी प्रणाम करना पड़ता है। ये सामाजिक परिवर्तन इस बिहार की राजनीति में हुआ है। सभापति महोदय, ये इसलिए कह रहे हैं, अरे मैं बोलना नहीं चाहता हूं सुबोध जी, अगर बोलवाइएगा तो पीड़ा हो जाएगी। क्या गुनाह था समता देवी विधायिका थी बाराचट्टी की, उसको कहां पहुंचा दिए? आ रहे, उस पर भी आ रहे हैं, उसका भी जवाब देंगे, उसका भी जवाब देंगे। हर प्रश्न का जवाब हम देने को तैयार हैं। अरे हम तो पूछ रहे हैं कि बाराचट्टी की पूर्व विधायिका समता देवी क्वारंटीन होगी और हम जाएंगे तो हम क्वारंटीन नहीं होंगे? वो दलित महिला विधायिका थी, उसको क्वारंटीन करवा दिया, उसको क्वारंटीन करवा दिया सत्ता के रसूख का इस्तेमाल करके। दलितों के प्रति ये नजरिया समाज के अंदर बदलाव का सूचक नहीं होता है। अगर समाज के अंदर सह-अस्तित्व कायम करना है तो निश्चित रूप से सभापति महोदय, अरे तो हम पर SC/ST केस का आरोप लगा है। अरे हम बता रहे हैं ना। इसलिए सभापति महोदय, ये महामहिम का अभिभाषण है सभापति महोदय, ये सरकार का दृष्टि पत्र होता है। सरकार उन चीजों का अवलोकन करती है कि जो भविष्य में जो हमारी कार्य योजना होगी, उस कार्य योजना को हम कैसे संपादित करेंगे सभापति महोदय। लेकिन ये सरकार बनाने की जब प्रक्रिया सभापति महोदय प्रारंभ हुआ, क्या क्या नहीं हुआ सभापति महोदय, क्या कहा गया। और हम इस सदन के माध्यम से हम निश्चित रूप से इस बात को कहना चाहते हैं सभापति महोदय, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड इस बिहार की राजनीति में है। अगर आरोप लगा तो इस्तीफा देना पड़ा है। और माननीय मेवालाल चौधरी पर आरोप लगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चार्जशीट नहीं थे। लेकिन आप यह बताइए, अरे आप बताइए ना, हम पूछ रहे हैं कि मेवालाल चौधरी पर आरोप लगा तो मेवालाल चौधरी जी ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आप बताइए, आपके नेता चार्जशीटेड हैं, चार्जशीटेड कहिए तो याद दिला देते हैं। 5 जुलाई 2017 को अंडर सेक्शन 120B विथ 420 का आरोप, 420 का आरोप लगता हो और आप प्रवचन कर रहे हैं राजनीति में। आप अरे कहीं नहीं है। कौन माई का लाल साबित करेगा? मैं तो कह रहा हूं, अरे मैं पढ़ के सुना देता हूं। अरे सुना कहां है? दिखाइए कागजात, हिम्मत है तो दिखाइए इस सदन के अंदर कागजात। अरे कोई नहीं, आपके नेता का एफिडेविट है। अरे एफिडेविट में दिखा रहा हूँ, तो जवाब दीजिए। मैं बिना कागज का नहीं बोलता हूँ। आप बताइए ना, अंडर सेक्शन 120B है, 420B है, सेक्शन है, IPC है, 13D है, और कह रहे हैं कि अब तक कार्रवाई नहीं प्रारंभ हुआ है। ट्रायल नहीं। अरे ये कोविड के चलते बचे हुए हैं, बचिएगा नहीं। इस देश के अंदर में न्यायपालिका है, संविधान है। अगर भ्रष्टाचार आपने किया है तो कोई बचाने वाला इस बिहार में और देश में नहीं मिलेगा। इसलिए चिंता मुक्त रहिए सभापति महोदय। हम ये कहें, कोविड का दौर नहीं आता तो ट्रायल का भी सामना करना पड़ता। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं सभापति महोदय कि बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया, किस बात के लिए जनादेश दिया था? किस पर आरोप लगा रहे थे? अपना चेहरा कभी देखा आपने? कभी देखा है आपने कि हमारे चेहरे में कितने बदनुमा दाग हैं? कि कैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जो आपराधिक छवि के लोग हैं उनसे बचिए। आपको पता है कि आपने जो टिकट का वितरण किया है, आपने देखा है कितने लोग हैं जिस पर SC/ST केस का आरोप है, दलित उत्पीड़न का आरोप है आपके नेताओं पर, पोस्को एक्ट का आरोप है, महिलाओं के प्रति अपराध के मामले हैं, अपहरण से संबंधित मामले हैं, जबरन वसूली का आरोप है, विधि पूर्वक बलपूर्वक श्रम कराने के आरोप हैं, हत्या के आरोप है। सभापति महोदय, ये फेरिस्ट है, लंबा फेरिस्ट। ये निर्वाचित लोग हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देश नहीं मानेंगे। और 420 का आरोप जानते कितना है सभापति महोदय?
कि देश में बिहार एगो राज्य मिलेगा। 13 लोगों पर 420 का आरोप है, बताइए, 420 का आरोप। राजनीति में सभापति महोदय, इसलिए हम इसको सदन की कार्रवाई का हम हिस्सा बनाना चाहते हैं सभापति महोदय, कि ये निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी इस बात को गौर करेगी कि राजनीति में, अरे तो हम लोग कोई पैरवी से आए हैं, ऐसा थोड़े आए हैं, हम लोग कोई अनुकंपा पर आए हैं। सभापति महोदय, सभापति महोदय, अरे हम तो ये, सभापति महोदय, अरे हम तो यही कहना चाहते हैं, अरे देह व्यापार का आरोपी नहीं रहता है हम लोग का निजी सहायक। ये संस्कार आपका है, महिला अपराध के प्रति इतना घिनौना नजरिया नहीं हो सकता है। क्या मजबूरी है आपकी? क्यों नहीं हटाते हैं देह व्यापार के आरोपी को? देह व्यापार के आरोपी को राजनीति में दान करवा रहे हैं, क्या कारण है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या मजबूरी है सरकारी कोष? अरे आप नौकरी देने की, सभापति महोदय, नौकरी देने की बात करते हैं, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। निश्चित रूप से नई पीढ़ी के लोगों को आप उम्मीद जगाए, लेकिन मेरा एक अनुरोध है सभापति महोदय, अगर नौकरी देने की बात करते हैं, आपके कलम से तो एक नौकरी मिला, एक नौकरी देना था विपक्ष के नेता को। वह भी नौकरी आपको किसको दिया आपने? जो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी होगा, क्या उसी को नौकरी की पात्रता है? क्या उसी को पात्रता है? क्या मजबूरी है? मैं पूछना चाहता हूं कि राजनीति के कौन से नए मापदंड है सभापति महोदय? अब आप 10 लाख लोगों की नौकरी की बात करते हैं, तो हालात ही न होगा कि जिस पर हत्या का मुकदमा रहेगा वो डीएसपी बन जाएगा, जिस पर पोस्को एक्ट लगेगा वो पुलिस में बहाल हो जाएगा। हालात यह हो जाएगा कि जिन लोगों पर आपराधिक गंभीर मामले रहेंगे वो जेल पुलिस बन जाएगा। आपको तो मौका देने की बात है। चावल के एक दाना से पता चलता है कि चावल कैसा बना है सभापति महोदय। आपको एक नौकरी देने का मौका मिला अपने कलम से, एक कलम से, तो उसको भी खोज के ले आएगो। गांधी मैदान थाना में जो आरोपी था अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी सभापति, अपराध का तो होम डिलीवरी करिए रहे थे, देह व्यापार के आरोपी को नौकरी दे देंगे। राजनीति में सम्मान किसको देंगे? कौन सा दौर बनाना चाहते हैं? राजनीति को कहां से ले जाना? मैं सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं सभापति महोदय, इसलिए अरे सभापति महोदय, अरे जब सुनिए ना सुबोध जी, जब आप राजनीति में नहीं आए उस समय हम लोग यही काम कर, अरे अब न बने हैं सभापति महोदय। मैं सभापति महोदय, चलिए मनीष सुनिए ना, मैं सभापति महोदय उदाहरण दे रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। सुनिए, पॉइंट नोट कीजिए, बाद में जवाब दीजिएगा। हाँ बोलिए। सभापति महोदय, नौकरी हम लोगों ने भी दिया, हमारी सरकार के कार्यकाल में भी नौकरी मिली है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठी हुई हैं। हम आपके गांव में और आपके ससुराल में दोनों जगह नौकरी जो दी हमारी सरकार ने, मैं उसकी सूची रख रहा हूं। और कोई दुनिया में साबित नहीं कर सकता है कि किसी का 1 कट्ठा जमीन लिया गया हो और किसी से कोई राशि वसूल की गई हो। नौकरी हमने भी दिया। ग्राम फुलबरिया में पंचायत शिक्षक 5, आंगनबाड़ी सेविका, विकास मित्र, तालमी मरकज हमने बहाली किया सभापति महोदय, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता है कि किसी को कुछ देना पड़ा है। और आपको तो स्मरण होगा, आपने अपने नाम से विद्यालय बनाया, उच्च विद्यालय सेलार कला में बनाया, और उस विद्यालय में भी 16 कमरे का निर्माण माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। आप अपने गांव में भी विद्यालय में भवन का निर्माण नहीं कर पाए थे, ये हमारी सरकार ने किया। कैबिनेट से नोटिफिकेशन आपने करा लिया अपने नाम से विद्यालय का, और उस विद्यालय में भवन बनाने का जिम्मा भी 16 कमरा हमने बनाया है, आपने नहीं बनाया। आप खाली बोर्ड लगा रहे थे, हम तो विद्यालय बना रहे थे सभापति महोदय। और 5 विद्यालय और 27 कमरों का निर्माण हमने किया सभापति महोदय। मैं व्यवस्था पर महोदय, महामहिम राज्यपाल का भाषण का बहुत ज्यादा महत्व। कहा जाता कि 16
कॉमन ओकेजन है जहाँ पर महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो नवनिर्वाचित सरकार है वह आगे का क्या काम करेगा। लेकिन महोदय, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है 4 पेज का। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने संशोधन दिया है धन्यवाद प्रस्ताव पर। तो इस सदन, यह उच्च सदन है, उस सदन में राज्य के विकास के संबंध में बात होनी चाहिए और विकास में पुरानी सरकार क्या की है, अगली सरकार क्या करने जा रही है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। यह सदन व्यक्तिगत आरोप के लिए नहीं है। अगर व्यक्तिगत आरोप ही चलता रहेगा तो हम लोगों का जो सामाजिक विश्वसनीयता है, राजनीतिक विश्वसनीयता है, वह समाप्त हो जाए। वो है बाहर अपना जो बोलते हैं माननीय सदस्य बोले, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी जनप्रतिनिधि के हैसियत से एक लक्ष्मण रेखा, एक मर्यादा, एक उसकी सीमा रखते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन होगा कि कहीं पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगना चाहिए किसी व्यक्ति के प्रति और किसी सरकार के प्रतिनिधि के प्रति, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम देवता नहीं है। हम बहुत सारे मनुष्य देवता के रूप में जब अपने को परिवर्तित करता है तो अब गुणों से अपने को निजात पाने का प्रश्न करता है। इसलिए आपके माध्यम से हम आग्रह करना चाहते हैं। आप नाम से तो देवता ही हैं। नहीं सिया राम मैं सब जग जानू करूं प्रणाम जोड़ चुका महोदय। इसलिए महोदय आपसे मेरा आग्रह, प्रधानमंत्री सीता के वनवास भेज दिए शादी करके, और उच्च सदन की जो महिमा है, गरिमा है, ये भी तो राम को छोड़ दिया अगरबत्ती और सीता का वनवास। चलिए माननीय सदस्य। माननीय रामचंद्र पूर्वे जी ने जो बातें कही, पृष्ठ संख्या 3 के 12 सेकंड 3rd में शिक्षा की चर्चा है सभापति महोदय। सरकार का दृष्टि पत्र है, तो सरकार ने जो काम किया है और जो हम काम करने वाले हैं, ये दोनों बताएंगे ना सभापति महोदय। हमारे समय में हुआ है। सच को तो कबूल करना चाहिए। अरे हम तो बोल रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हो, हर मानक है सभापति महोदय। कहीं भी जैसे फुलवरिया गांव में जो विद्यालय बना, चाहे जहाँ कहीं विद्यालय बना, वो हम लोगों के समय में विद्यालय की स्थापना, जमीन दिया गया। और कोई भी मान लीजिए कि हमारे माननीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, तो गांव के लोगों की अपेक्षा थी, श्रीमती राबड़ी देवी हम लोग की नेता है, तो गांव के लोगों की अपेक्षा थी कि हमारे गांव में मध्य विद्यालय बने, हाई स्कूल बने। तो गांव की लोगों की जो अपेक्षा को पूरा करने के लिए जमीन देकर करके इनके यहाँ स्कूल बनाया गया हमारी सरकार में। इसकी तारीफ होनी चाहिए, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, इसकी सराहनीय होनी चाहिए। भाषण ठीक है, ठीक है। हाँ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था 2003 से बिहार में। एक भी विद्यालय का नाम बता दीजिए कि एक भी विद्यालय में पूरे बिहार में कहीं आधारभूत संरचना का निर्माण हुआ हो, कहीं भवन बना हो। और मैं यह कह रहा हूं कि आप एक विद्यालय की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको बता रहा हूं ग्राम चुरामन चक में 15 विद्यालय और 83 कमरों का निर्माण, ग्राम सेलार कला में 5 विद्यालय और 27 कमरों का निर्माण। 2 वर्ष में एक कमरा नहीं बन सकता था, एक कमरा नहीं। दूसरा सभापति महोदय, हम लागत बता रहे हैं, 15 विद्यालय के लिए 3,09,11,000 और सेलार कला में 1,77,42,000। अरे जमीन का कौन दिक्कत था? आपकी इच्छा होती तो बन जाता। जमीन आप लोग को कहाँ दिक्कत है? आप लोग तो राजनीति के जमींदार हैं, 9 सामंत हैं। हम लोग जैसा बीपीएल वाले हैं। जमीन का दिक्कत आपको कहाँ है? हम लोग को दिक्कत है जमीन का। लेकिन ये जमीन कौन बड़ी बात है? राज्य के मुखिया रहेंगे, वो तो विनती करेंगे तो लोग दे देगा, उनके रोड पर दे देगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि विकास हमारा एजेंडा है सभापति महोदय। अरे कितने बात की चर्चा करिएगा, जहां जाइएगा वहीं फंस जाइएगा। अरे बिजली हम पहुंचाए, सड़क हम बनाए, गली हम बनाए, बिजली वो भी हम दे देंगे। अरे हम ही 900 सर्किट मीटर हमने बिजली का तार बदला है आपके गांव में। छोड़ दीजिए गांव में, बिहार छोड़ दीजिए,
इसलिए सभापति महोदय कहिए ना तो बिजली उपभोक्ता भी हम बता देंगे। आज भी बिजली उपभोक्ता कितना है हम बता देंगे आपके गांव में। आपको नहीं मालूम होगा, हमको मालूम है कि कितने बिजली उपभोक्ता हैं। कहिए तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, वृद्धजन पेंशन योजना, सरकार में सारी योजना की जानकारी हम आपको दे देंगे कि हम लोगों ने क्या क्या लाभ। इसलिए हम कहते हैं हमारा विकास गांव आधारित विकास है। गांव के तस्वीर हमने बदली है। बिहार और झारखंड एक था, बिजली क्यों नहीं पहुंचा था? घर घर बिजली क्यों नहीं पहुंचा था? इसलिए सभापति महोदय, अरे मनुष्य सीखता है, अरे मनुष्य तो सीखता है सभापति महोदय अपने काम से। हम ये कहना चाहते हैं सभापति महोदय, अरे हम कहेंगे अरे मुकदमा के स्पेशलिस्ट तो आपका परिवार है, तो हम कहेंगे दिखाएंगे। अरे मुकदमा पटियाला कोर्ट आप जाइए, मुकदमा हम करें। रांची हाई कोर्ट में वकील आप रखिए। अरे हम जनता के कोर्ट के प्रति जिम्मेदार हैं, इसलिए चिंता नहीं करिए। और सभापति महोदय हम ये जानकारी दे रहे हैं सभापति महोदय, बिहार अध्यात्म की भूमि है और बिहार परंपरा की भूमि है। सभापति महोदय कितना बेचैन हो जाइएगा, बिहार का इतिहास रहा है कि मुख्यमंत्री का बेटा कभी मुख्यमंत्री नहीं बना है। कितना बेचैन रह जाइएगा, आज से श्री बाबू से लेके आज तक का इतिहास रहा है और बिहार की जनता पहचानती है सबको सभापति महोदय। और हम तो कहना चाहते, बोलिए ना, अरे बोलिए। हाँ, अरे बिहार, अरे अच्छा बताइए सभापति महोदय को, चलिए बोलने दिया जाना। सुबोध जी, माननीय सदस्य सुबोध जी, माननीय सदस्य सुबोध जी, आपके नेता भी बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं। सभापति महोदय अभी बोल रहे हैं। वो बिहार में देश भर में कोई नेता मिला होगा जिसका जन्म टिप्पण, अगर राजनीति का जन्म टिप्पण देखिएगा तो कौन कौन मुकदमा दर्ज है? गौरव की सबको नहीं है। 120B, 147, 149, 188, 420, 269, 270, 302 मर्डर केस, आर्म्स एक्ट, SC ST एक्ट, दलित उत्पीड़न का केस, ये सब एफिडेविट में दिए हैं, हम नहीं दिए हैं। एफिडेविट में आपने दर्ज किया है। देश में कौन ऐसा विपक्ष का नेता है इस पर इतने संगीन मामले का आरोप लगे हुए हो, उसके बाद भी आपको रोल मॉडल लगते हैं? ये आपकी सोच है। नई पीढ़ी के लोगों ने के मन के अंदर में एक आदर्श की स्थिति रहती है। हम बोलना नहीं चाह, बोलेंगे तो दिखा देंगे कागज, तो फिर परेशान हो जाएगा। परेशान नहीं, अरे हम तो पूछ रहे हैं, बताइए ना ये कहाँ है? ये जमीन का दस्तावेज मैंने दिखाया था, एफिडेविट में क्यों नहीं दे रहे हैं? किसका जमीन है ये? किसका जमीन है? 1994 में रजिस्ट्री होता है और ये 2020 तक में क्यों नहीं म्यूटेशन कराया आपने? क्यों नहीं? आप तो मुख्यमंत्री थे इस बिहार के, किसकी संपत्ति है यह? मैं ये पूछ रहा हूं सभापति महोदय, ये दस्तावेज है जमीन के, हलफनामा में नहीं देंगे, चुनाव आयोग का निर्देश नहीं मानेंगे। ये जमीन किसका है? ये जमीन किसका है बताइए? ये जमीन आपके परिवार, आप बोलिए कि गलत है, बेनामी है, ये सिग्नेचर किसका है? ये दस्तखत किसका है? बताइए इसका। ये जमीन किसका है? ये जमीन बताना पड़ेगा आपको। बिहार की जनता जो अति पिछड़ा और दलित समुदाय के लोग हैं, एक प्रधानमंत्री आवास के लिए परेशान है, सरकार परेशान रहती है कि कैसे हम भूमिहीन दलितों को जमीन दे दें जिससे वो अपना घर बना सके, और राजनीति के 9 सामंत जमीन ले लेंगे और कहेंगे कि जमीन ये मेरा नहीं है। तो किसका जमीन है ये जमीन किसका है आखिर? उन्हें बिल्कुल नाबालिग के नाम से जमीन खरीदना गुनाह है, कानून में गुनाह है ये। अरे ये आपका है, मेरा नहीं है। कौन है ये? तेज प्रताप यादव और तरुण यादव कौन है? नाम बताइए ना।
हम तो पूछ रहे हैं। और हाँ, नाबालिग के नाम जब जमीन नहीं ले सकते हैं, ये कौन है आप बताइए ना, ये बताइए जमीन किसका है। आप ऐसा करें, एक मिनट माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं आप पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए, आपकी जब बारी आएगी तो उसका जवाब दीजिएगा। तो आप जवाब देंगे अपने टाइम पर, जब आएगा तो उसका जवाब दीजिएगा। सभापति महोदय, हम जमीन देख के आए हैं, ऐसा थोड़ी है हम ऐसे बोल रहे हैं। हम फिजिकली जमीन देख के आए हैं। हम कितना दिन पहले खुलासा किए, हमारी उम्मीद थी कि 2020 के विधानसभा चुनाव के हलफनामा में ये दर्ज रहता, क्यों नहीं रहा सभापति महोदय? अरे मत फंसिए, इतना भ्रष्टाचार का मकड़जाल है ना कि फंसते चल जाइएगा। क्योंकि आप ये बार बार बोलते हैं कि आपका सीट का संख्या घट गया, बिल्कुल हम इससे कहीं इनकार नहीं करते हैं। याद है ना 2015 में आप हमारे साथ थे और हमको कितना वोट आया था? 64,17,041। और 2020 में, रुकिए धैर्य रखिए ना, धैर्य रखिए, 64,84,414। अब मेरा टेस्ट क्या है राजनीति में, ये तो आपको मालूम होगा कि जब हमारा संख्या बल कम था, आपके एक नेता पर आरोप लगा महिला अपराध का, हम लोगों ने उस समय कहा कि सरकार रहे या जाए, अगर घिनौना काम कोई किया है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। जयकारा कर रहे थे उस समय आप। हमने कोई समझौता नहीं किया, हमारा संख्या बल कम था, विधायकों का संख्या हमारा कम था। हमने कहा कार्रवाई होगी, सीवान के मामले में हमने कार्रवाई किया, हमने यह नहीं देखा। और तीसरा चरण उसका था सभापति महोदय, जब आपके नेता पर आरोप लगा, माननीय सुशील कुमार मोदी जी यहां बैठे हुए हैं, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये सारे दस्तावेज है, राजनीति में संपत्ति सृजन हुआ है, मॉल बना है, तो हम लोगों ने आपसे यह कहा कि आप उसका तथ्यवार जवाब दीजिए। आपने जवाब नहीं दिया तो हमने यह कहा कि अब राजनीति के पेविलियन में जाइए, बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार पर जो हमारी नीति रही है, अपराध के सवाल पर जो हमारी नीति रही है, वह बिल्कुल कायम रहेगा। तो हमारा एहसास आपको है, हमारे काम करने की प्रवृत्ति आपको जानकारी है। आपके दल के ज्यादा विधायक थे, हमने कहा कोई समझौता नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार का सवाल हो या अपराध का सवाल हो या गुंडागर्दी का सवाल हो, बिहार की जनता गवर्नेंस के नाम पर हमको वोट दी है। बिहार की जनता ने संपत्ति सृजन मॉल बनाने के लिए नहीं दिया सभापति महोदय, फ्लैट खरीदने के लिए नहीं दिया है, फार्म हाउस बनाने के लिए नहीं दिया है। और हम तो यह चाहेंगे आपसे कि आज जरूर आप बोलिए, क्योंकि देखिए समाज में बदलना है तो नई पीढ़ी को ले जाना है आगे, तो नई पीढ़ी के नेता है तो उनको बताना चाहिए ना। इतना बड़ा संपत्ति का साम्राज्य जिसके पास हो, तो आप कम से कम 5-10 हजार आदमी को नौकरी के नाम पर दे दीजिए, फ्लैट दे दीजिए, मकान दे दीजिए, उसको क्राइटेरिया आप तय कर लीजिए। उसमें शैक्षणिक योग्यता आपको तो चाहिए नहीं, आपको आपराधिक योग्यता चाहिए कि बलात्कार का आरोपी रहेगा उसको हम नौकरी देंगे, जो भ्रष्टाचार का आरोपी रहेगा उसको देंगे, हत्या का आरोपी देंगे। और समाज का जो देखिए नाम लेते हैं लोहिया जी का, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, कि हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, तो दान कर दीजिए संपत्ति। अच्छा न है ये आर्थिक बल जांच करके कब्जा कर लेगा, और अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को दान कर दीजिए। अरे हम लोग के पास तो है ही नहीं है। अरे सीबीआई ईडी कोई जांच कराइए ना, जाके पीआईएल करिए, उसकी चिंता नहीं। अरे हमारे नेता पर कोई आरोप नहीं लगा है। अरे माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने तो अपनी उपयोगिता राजनीति में आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि सीधा बैठा दिया आपको उल्टा, कहा कि दस्तावेज है पेविलियन पकड़िए, तो दस्ता कौन रोक रहा है आपको? अरे वो तो तय हो गया। अरे हम तो ऐसा इंजेक्शन देते हैं सभापति महोदय कि दर्द करता है, आह निकलता है, लेकिन बिहार की जनता बोलती है वाह
भ्रष्टाचार और अपराध के सवाल पर बिहार की जनता का जो नजरिया है सभापति महोदय, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं सभापति महोदय, हम तो केवल यह कहना चाहते हैं कि सभापति महोदय राज्य सरकार को जनादेश मिला है, जितना मकर जाल है लगाते रहिए, जितना पेच है लगाते रहिए, लेकिन जनता आपके पेच में अब नहीं आने वाली। जनता को इस बात का याद है कि 118 नरसंहार, 5243 फिरौती के लिए अपहरण सभापति महोदय, हत्या, अपराध, ये सब सारी चीजें तो सभापति महोदय हम तो कह रहे हैं सभापति महोदय, मैं चुनौती दे रहा हूं सभापति महोदय, जिन लोगों को मौका मिला इस बिहार में काम करने का, अपने अपने गांव के विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश करिए। अपना अपना पैतृक गांव जहां जन्म लिए हैं, उस गांव में आपने विकास क्या क्या किया, कितना बिजली पहुंचाया, कितना सड़क बनाया, कितना अपराध की घटना हुई, एक एक मामले पर सभापति महोदय, अरे दौर बदला है सभापति महोदय। अब इस सभापति महोदय, अब मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा सभापति महोदय। मैं सभापति महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय, सभापति महोदय, हम यह कहना चाहते हैं, अब विकास दिखाई नहीं पड़ता है तो इसका कौन उपाय है? अब पॉलिटिकल कोविड किसी को हो जाए तो उसका कोई इलाज है? अब बताइए, आप लोग को काम करने का मौका मिला सभापति महोदय, इंजीनियरिंग कॉलेज चरवाहा विद्यालय खोलने के लिए था। आज बिहार में 39 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 39। अरे कसैया सरापले गाय मरा है, कायल चिंता करते हैं। अभी हम लंबा पीढ़ी वाले लोग हैं, चिंता मुक्त रहिए, लड़ेंगे और भ्रष्टाचार और अपराध से लड़ने का मेरा राजनीतिक संस्कार है। कोई दुनिया में ताकत नहीं रोक सकता है। इसलिए हम कह देना चाहिए, जब ये सब भय भी दूसरा को करिएगा। हम लोग भय डरते हैं और डराते हैं, हम लोग कोई चिंता नहीं है। भ्रष्टाचारी और लंपट राजनीति के खिलाफ मेरा राजनीति में जन्म हुआ है, मैं लड़ते रहूंगा जीवन भर, कोई समझौता करने का सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिए सभापति महोदय, सभापति महोदय, आज 39 इंजीनियरिंग कॉलेज है सभापति महोदय, तो चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय खोल रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने में लाज लग रहा था। 39 इंजीनियरिंग कॉलेज इस बिहार में सरकारी प्रक्षेत्र में है सभापति महोदय। 2005 तक राष्ट्रीय स्तर का एक भी तकनीकी संस्थान नहीं था सभापति महोदय। IIT को चिड़िया का नाम है, बला है, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए के शासनकाल में IIT पटना और भागलपुर में संचालित है सभापति महोदय। 5 पॉलिटेक्निक था 2005 तक। कैसा विकास होता? अगर हमारे बिहार के बच्चे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश पढ़ने के लिए जा रहे तो उनका गुनाह नहीं था। 10 मार्च 1990 का लालू जी का बयान पढ़ लीजिए आप लोग। 3 प्राथमिकताएं उन्होंने गिनाई थी। पहला प्राथमिकता था कि शिक्षा और रोजगार, दूसरा था पलायन रोकना। ऑल इंडिया रेडियो से उनका भाषण है, नहीं होगा तो हम उपलब्ध आपको करवा देंगे। जैसे हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 3 प्राथमिकताएं कही थी, गवर्नेंस गवर्नेंस गवर्नेंस, आपने भी 3 प्राथमिकताएं की। क्या क्यों नहीं किया था उस काम को? क्यों माइग्रेशन हो रहा था? हमारे बच्चे क्यों पढ़ने के लिए जा रहे थे? इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं? मैं बता रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, सभापति महोदय। हाँ बोलिए। आज बिहार में सभापति महोदय, राज्य के सभी अनुमंडल में ITI और सभी जिलों में महिला ITI है। दिखाई नहीं पड़ता है तो इसका कौन इलाज है? आज फी स्ट्रक्चर निकाल करके देख लीजिएगा। पढ़ने का भी व्यवस्था सरकार ने की है। कर्जा ले विद्यार्थी और गारंटर हो सरकार, ये देश में कहीं नजीर नहीं है। किसी मां बहन को अपना जेवर नहीं बंधक रखना पड़ रहा है। आज किसी को अपना खेत बेचना नहीं पड़ रहा है, खेत बंधक नहीं रख रहा है। राज्य सरकार ने कहा कि तुम अगर पढ़ना चाहते हो, समाज के किसी भी तबके के हो, तो राज्य सरकार गारंटर बनेगी। स्कॉलरशिप के अलावा 4 लाख रुपया हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इस बिहार में दे रहे हैं। 97,000 से ज्यादा बच्चों को हम लोगों ने दिया। हम संपत्ति क्रेडिट कार्ड नहीं बनाते हैं, हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं। ये परिवर्तन हुआ है सभापति महोदय।
90 से 2005 तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। क्यों? बिहार की जनसंख्या तो बढ़ रहा था। आपको राज करने का बिहार में मौका मिला, क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज खोला? और आज 5 नए मेडिकल कॉलेज, 3 निर्माणाधीन और 8 प्रक्रियाधीन है सभापति महोदय। इसलिए सभापति महोदय, एक भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज नहीं। आप तमाम लोग गवाह है, सदन के माननीय सदस्य हैं। सभापति महोदय, कोई भी हॉस्पिटल में हम लोग जाते थे, कोई भी निजी हॉस्पिटल में जाते थे, दक्षिण बिहार की बेटी नर्सिंग की सुविधा देते मिलती थी। आज किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए सभापति महोदय, बिहार की बेटी हर हॉस्पिटल में नर्सिंग की सुविधा दे रही है। यह बिहार में सामाजिक परिवर्तन हुआ सभापति महोदय। और आज 2020 में 14 GNM, 41 ANM, 22 पारा मेडिकल संस्थान, 4 BSc नर्सिंग कॉलेज में 3519 विद्यार्थी नामांकित है सभापति महोदय। अब समाज में परिवर्तन अगर एहसास नहीं हो रहा हो, हम एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहते हैं। हम लोगों ने शुरू किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया, एनडीए की सरकार ने शुरू किया, बेटी को साइकिल हमने दिया सभापति महोदय। बहुत साधारण घटना है कि बेटी को साइकिल देना एक सामाजिक जकड़न पर प्रहार था सभापति महोदय। आज उसकी परिणति क्या हुई है? आज बिहार के किसी भी थाना में चले जाइए सभापति महोदय, किसी भी थाने में अगर आप चले जाइएगा, वो बेटी साइकिल लेकर के चली और आज उसके हाथ में AK-47 और इंसास जैसा हथियार लेकर के नागरिकों की सुरक्षा दे रही है। ये बिहार में सामाजिक मौन परिवर्तन हुआ है सभापति महोदय। 50% आबादी और 50% आबादी में परिवर्तन क्या हुआ? आज वो बेटी हम लोग की सुरक्षा दे रही है। ये कितना बड़ा समाज में परिवर्तन है सभापति महोदय। किसी भी जेल में चले जाइए आप, किसी भी थाने में चले जाइए, बेटी सुरक्षा देते हुए मिलती है। क्या ये समाज में एक नया परिवर्तन नहीं है? जिस बेटी को साइकिल चलाने के समय सामाजिक जकड़न का एहसास हो रहा था और समाज के सारे तबके की बेटियों के लिए सरकारी सेवाओं में जो सुविधाएं दी गई, आज उसी का फलाफल है सभापति महोदय। और बिहार देश का पहला राज्य बना इसमें। साइकिल के मामले में तो दुनिया के अंदर में प्रशंसा हुई, लेकिन ये नए दौर में साइकिल से चली बेटी और उसके हाथ में आज AK-47 और उस इंसास है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, अभी आया है रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में यह आया है, अरे भाई तो बलात्कार के आरोपी को राजनीति का सहवाला बना के रखिएगा तो राजनीति को कहां ले जाना चाहते हैं? अरे कहां ले जाना चाहते हैं राजनीति को? नई पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कि जो घिनौने आरोप का पोस्को एक्ट का आरोपी होगा उसको राजनीति का सहवाला बनाइएगा? इतना भी लोकतंत्र कानून से नहीं चलता है, लोकलाज से भी चलता है। कृपा करके ऐसी चीजों से बचना चाहिए हम लोगों को। और सभापति महोदय, एक आंकड़ा काफी है। आपके समय तो जब आता था बिहार में, जब गांव से लोग निकलता था तो 2 बजे रात में किसी को घर में माँ पिता बीमार पड़ जाए तो हनुमान चालीसा, बगला मुखी, दुर्गा सप्तशती, कुरान शरीफ लोग पढ़ता था। हुजूर जान बच जाए, कैसो पहुंच जाए। और आज गांव का सड़क चकाचक है, गांव में मंदिर है सभापति महोदय, मस्जिद है, बिजली जल रहा है। जाता है भगवान के पास कि हे भगवान, हम अपने माँ पिता को लेके जा रहे हैं, ये स्वस्थ रहे, और लेकर के अपने परिवार के साथ चल पड़ता है उनको। और इसका प्रमाण है सभापति महोदय। बाहर का लोग बड़ी डरता था बिहार आने में, लगता था कि बाप रे बाप जाएंगे तो पकड़ कर लेगा क्या। किडनैपिंग फॉर रैंसम एगो नया व्यापार था, और ये व्यापार का मैं तो बता रहा हूं, दीजिए प्रमाण, दीजिए प्रमाण। कोई फिरौती के लिए अपहरण करने की घटना अगर हिम्मत करता है तो कानून के अनुसार पकड़ करके उसको राजनीति कानून में जमींदोज कर देते हैं। उसका समझौता नहीं होता है। आपके राज में समझौता होता था। होटवार से फुल, अरे याद करिए, डॉक्टर लोग मिलने गए थे दिल्ली मिलने गए थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और तमाम लोगों से कि हम लोग को टैक्स मत लीजिए, हम लोग वहां एगो नए टैक्स देते हैं। ये प्रमाण है। अब पढ़ना है तो फुलवरिया से होटवार वेबसाइट है, उसको पढ़ लीजिए, उसमें सब घटना मिल जाएगा, किसके साथ क्या हुआ था, उसका दस्तावेजी प्रमाण है सभापति महोदय। और सभापति महोदय,
देखिए सभापति महोदय क्या परिवर्तन हुआ है बिहार में। एक आंकड़ा है, विदेशी पर्यटक, देशी पर्यटक तो छोड़ दीजिए, विदेशी पर्यटक 2005 में 3,60,795 और हमारे राज्य में विदेशी पर्यटक आए 1,04,43,956 विदेशी पर्यटक। सभापति महोदय बता रहे हैं, अरे यही तो अरे चरवाहा विद्यालय में पढ़ के आए हैं। अब सुना देते हैं आपको, सुनिए पढ़ के सुनाते हैं। अरे सुनिए आपस में नहीं वर्ष बार फंस जाइएगा, हमारे चक्कर मत पड़िए, फंस जाएगा इस बार। नहीं सभापति महोदय घरेलू पर्यटक 30,52,88,401 2006 से 19 तक प्रति वर्ष औसतन 2,18,06,845। ऐसा नहीं है। अब कहिए कि आंकड़ा गलत है, क्या आंकड़ा गलत है? तो अब तो भाई चरवाहा विद्यालय बंद है, अब तो एम्स इंस्टीट्यूट चल रहा है, अब तो वहां जाके जांच कर लीजिए आप। ये दस्तावेज है, हम लोग को प्रतिवेदन मिलता है, उसको भी जरा पढ़िए। बजट उजट भी पढ़ना चाहिए, खाली राज को उसके खजाने का बजट ही। और सभापति महोदय, इसलिए हम सभापति महोदय चिंता मत करिए, परंपरा है इस बिहार का। हम कहे न पहले भी कि मुख्यमंत्री का बेटा कभी मुख्यमंत्री नहीं बना है, क्या कहाँ एक्सीडेंट कर रहे हैं? तो एक्सीडेंट होना तय है। अरे परंपरा है, यह अध्यात्म की भूमि है, कितना भी जतन कर लीजिएगा। इसलिए सभापति महोदय आपने जो बिहार की राजनीति में जिस ढंग का कृत्य किया, कौन गुनाहगार है? मैं ये अरे जीत के आए ना, तो पैरवी से आए हम लोग। अरे जनता का जनादेश हमको मिला है। अरे आपको जनादेश नहीं मिला। अरे आपके पाले में अब जनता नहीं पड़ने वाली। अब कोई जमीन उमीन लिखने को तैयार नहीं, कोई पूंजी नहीं लगावेगा राजनीति में। सभापति महोदय, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं सभापति महोदय, हम बिहार की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि समय से सचेत हो गए और बिहार की जनता को एहसास हुआ कि राजनीति में जो राजनीतिक आपदा बनाना चाहते थे, अपराध के सवाल पर अपना नजरिया आपका है, मेरा अपना नजरिया है। रोजगार के सवाल पर एक ही प्रमाण आपके लिए काफी है कि जब मौका मिलेगा तो वैसा ही को नौकरी देंगे। हमारा वो संस्कार तो है नहीं। हम लोगों ने सभापति महोदय, मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं सभापति महोदय, मैं बिहार की राजनीति में हमने जो मानक स्थापित किए हैं, और हम उम्मीद यही करते हैं कि विपक्ष के लोग जब बोले तो अपने अपने गांव का विकास, अपने मतदान केंद्र का विकास, उसके अगल बगल कितना गली बनाए, कितना सड़क बनाए, कितना घर में बिजली पहुंचाए, कितना लोगों को आपने पेंशन दिया, कितने भी समाज के विभिन्न तबकों के सशक्तिकरण के लिए काम किया, और अपराध की परिभाषा। इसलिए सभापति महोदय, हम ये अनुरोध करना चाहते हैं सभापति महोदय, हम ये आपसे इतना ही आपको हम भरोसा देना चाहते हैं कि नहीं सभापति महोदय, बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चारों घटक दल के नेतृत्व के प्रति भरोसा स्थापित किया है। हम इतना जरूर आपको कहना चाहते हैं कि आधारभूत संरचना के क्षेत्र में जो हमने काम किया है सभापति महोदय, वह देश के अंदर नजीर है। ह्यूमन इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, इसको बेहतर करना हमारी चुनौती है। और हम इतना आपके माध्यम से आश्वस्त करना जरूर चाहते हैं कि नई पीढ़ी के नौजवान, जिनको हम मेधा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, जिनके लिए विद्यालय का भवन का निर्माण कर रहे हैं, हम आपके माध्यम से बिहार के नौजवानों को जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं कि नौकरी का भी अवसर देंगे, लेकिन हम न जमीन किसी से लिखवाएंगे, न हम किसी से कोई लेन देन करेंगे। हम नई पीढ़ी के रोजगार सृजन की ओर आगे बढ़ेंगे, और अपराध और भ्रष्टाचार के सवाल पर जो हमारा नजरिया है, जो हमारा राजनीतिक संस्कार है, ऐसे मामले पर हम जरूर निश्चित रूप से हम इस काम को करते रहेंगे। और कानून का राज, ये हमारा सबसे बड़ा संकल्प है सभापति महोदय। हम लोग भाई जेल मैनुअल का उल्लंघन नहीं करते हैं,
हम लोग ये सब काम धंधा में कभी नहीं रहते हैं सभापति महोदय कि जेल जाए तो जेल मैनुअल का उल्लंघन कर दीजिए। जहां मौका मिलेगा कोई न कोई उल्टे काम करेंगे, सही काम करबे नहीं करेंगे। भाई ये क्या है? इस देश के अंदर में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं सभापति महोदय? संविधान है, संविधान ने व्यवस्था की है न्यायपालिका की। न्यायपालिका ने सजा मुकर्रर कर दिया और न्यायपालिका ने सजा मुकर्रर करने के बाद आप कैसे हो गए? आप कैसे हो गए? आप कहां से कहां पहुंच गए सभापति महोदय? आपको एहसास नहीं है? और ये तो पहला आदमी है भाई, आज तक सुना है सभापति महोदय? हम लोग के भी माँ पिता जी हैं, हम लोग सब गौरव करते हैं कि हमारे माँ पिता कौन है। अपने माँ पिता के गुनाह के लिए कोई माफी नहीं मांगता सभापति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अपने माँ बाप के गुनाह के लिए माफी मांगेगा। लेकिन राजनीति का नया दौर है सभापति महोदय, हम लोग अपने परिजन के लिए गुनाह के लिए माफी मांगते हैं। तो संपत्ति के कस्टोडियन आप बनिएगा, अपराध के कस्टोडियन आप बनिएगा और राजनीति के कस्टोडियन आप बनिएगा। अरे भाई, माननीय रामचंद्र पूर्वे जी तो संघर्ष करके आए हैं, रघुवंश बाबू संघर्ष किए थे, जगता बाबू संघर्ष किए थे। अब बिना संघर्ष से किए हुए सब कुछ मिल गया आपको। कहां लाठी खाए, कहां गोली खाए, कहां आंदोलन किए? तो अरे हमारे अरे सभापति महोदय, हमारे माँ पिता पर आरोप नहीं 420 का लगा है, सजा याफ्ता नहीं है, ये नहीं है। लेकिन आप ही बताइए ना कि माँ भगवान मानिएगा, काहे नहीं बोल रहे हैं 2 दिन से? 2 दिन से बोल क्यों नहीं रहे? चुप्पी क्यों है इस सवाल पर? बिहार की जनता जानना चाहती है। ट्वीट करते थे, क्विट हो गया इस सवाल पर, क्विट कर दिए सारे सवालों पर। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जेल मैनुअल, संविधान, सीआरपीसी, आईपीसी, इस सब का अनुपालन करना सरकार का विहित दायित्व होता है। वो न धर्म देखता है, न जाति देखता है, न वंश देखता है, न पार्टी देखता है। कानून अपना काम करता है और कानून का कोई खिलवाड़ करता है तो जनता उसको वहीं बैठा देती है जहां उसकी जगह होती है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं सभापति महोदय कि महामहिम ने जो अभिभाषण दिया है और राज्य सरकार का जो दृष्टि पत्र दिया है, हम यही अनुरोध करेंगे विपक्ष से कि जनादेश का मातम नहीं मनाना चाहिए। लोकतंत्र में इससे बड़ी पूंजी नहीं होती है पक्ष और विपक्ष। जनता ने आपको जनादेश नहीं दिया है तो राजनीति के लकड़पेच से बचिए और विपक्ष को राजनीति का एजेंडा सेट करना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर अगर राजनीति की दिशा तय करिएगा तो पॉलिटिकल ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अब पॉलिटिकल ब्लड प्रेशर से हमेशा आदमी को बचना चाहिए। अरे पॉलिटिकल कोरोना का भी समय है। अब बताइए, कोरोना बढ़ गया है और कोरोना बाद बंद कर दिया, ये तो बड़ा गलत बात है भाई। अभी देखिए ना, सब जगह कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है, पूरे देश के अंदर में इस पर विचार हो रहा है। इसलिए सभापति महोदय हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग अपनी नीतियों पर आगे बढ़ते रहेंगे और आपसे सदन से यह अनुरोध होगा कि महामहिम के अभिभाषण के प्रति समर्थन और सहयोग प्रदान किया जाए। धन्यवाद, आभार। माननीय सभापति महोदय, आप बोलने के लिए मौका दिए। जिस तरह के बिहार के हालत खराब है, पूरे बिहार जर्जर हो गया है, महा जंगल हो गया है। 15 साल में 15 साल लोग सुखी था, 15 साल लोग भूखे में नहीं मरता था और अमन चैन से लोग रहता था। बाकी विपक्ष में जो बैठे हुए 15 साल पहले विपक्ष में लोग बैठे हुए थे, उनका जंगल राज नजर आ रहा था। जंगल राज इसलिए बोला जाता है कि गरीब हम लोग का 15 साल जिताया और 15 साल राज चलाने का मौका दिया। बाकी हम लोग का राज चलाने का मौका नहीं मिला। 3 बार राष्ट्रपति शासन, केस मुकदमा, सब लोग मिल के चारा घोटाला, सारा लोग मिल के जब सुप्रीम कोर्ट 1977 से कहा, सुप्रीम कोर्ट फाइल में लिखा हुआ है कि 77 से जांच करिए। बाकी ये लोग मिलजुल के 90 के शुरू किया, 90 से जांच किया। सारा दुनिया जानता है और जो जांच करवाया है 90 से, वो भी आदमी जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किया था कि
सतासा से जांच करिए चारा घोटाला, बाकी वही पर लोग नहीं माना। और एक मुद्दा यही है ये लोग के, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। और महिलाओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, लाठी गोली की सरकार है। जब से 15 साल से सरकार बैठा है तब से ना कोई शिक्षा बचा हुआ है, ना आंगनबाड़ी बची हुई है, बिना डंडा खैले पानी बरसौले, ना कोई डॉक्टर है, ना कर्मचारी, सबके लाठी डांटा से 15 साल पिटवाया है सरकार। दुनिया के लोग, देश और दुनिया के लोग देखा, बिहार के जनता जानता है। इसीलिए चुनाव में सबक सिखाया बिहार के जनता कि 43 सीट पर इस सरकार को देखना पड़ा। और 71 सीट लाए बीजेपी के लोग, अब 75 सीट हम लाए विपक्ष में बैठे हुए अकेले नेता तेजस्वी यादव। आप तो 10 बजे से ही हमारा हरा दिए, बैठ कर सीएम हाउस में आप लोग दबाव दे डीएम पर, आरईओ पर। 10 सीटें चाहिए, 8 वोट से, 10 वोट से, 12 वोट से, 15 वोट से, 100 वोट से, 200 वोट से, ऐसा जगह हराया गया। सब हम लोग को मालूम है कैसे लोग हराया गया। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि 15 साल के लोग देख लिया राज, सुशासन के राज 15 साल लोग देख लिया। कानून 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 काम करेगा। ये कौन कानून करता है? रोज हत्या होता है, रोज अपहरण होता है, रोज बलात्कार होता है, रोज मर्डर होता है, दिन दहाड़ घर में घुस के, डॉक्टर हो, व्यवसायी हो, कोई हो, सबके घर में घुस के मर्डर हो रहा है। अगर गलत हम बोलते हैं तो न्यूज वाला पर केस करना चाहिए सरकार को, काहे गलत दिखाता है। हम मांग करते हैं सरकार से, सारा चैनल बंद करिए, नहीं दिखाएगा न्यूज वाला। अब हर चुनाव न्यूज वाला दिखाया, कहीं नल जल कहीं नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं रोड नहीं है। गांव के गांव दिखाता था, गांव में जाया के पूछता था गरीब आदमी से के यहाँ नल है तो नहीं है, पाइप खाली लगा हुआ, पानी नहीं है, बिजली या खमा है, लाइन नहीं है। सब लोग हम लोग देखे हैं। बाकी सरकार खाली फाइल पर, कागज पत्थर पर ऑर्डर देता है और जमीन पर नहीं उतरता है सरकार। इसीलिए हम बताना चाहते हैं, हमको मौका मिला है बोलने का, हम बोल रहे हैं। जब हम लोग का सरकार था तो भारत सरकार माननीय आदरणीय स्वर्गीय वाजपेयी जी मर गए, यहाँ 12 बिहार के मंत्री थे बीजेपी में, जदयू में। लोग माना करता था, बयान ये लोग है कि 1 पैसा नहीं मिलेगा। मंत्री बयान देता था जो आता था दिल्ली से या बिहार में, 1 पैसा नहीं मिला, 1 पैसा हम लोग को नहीं मिला। जब भारत सरकार के रोड पर हम लोग वोट लगवाना शुरू किए तब थोड़ा बहुत पैसा दिया, 20,000 रुपया, 20,000 रुपया 1 किलोमीटर के मिलता था पहले। अभी बयान देखिए ये लोग है, हम लोग को सब मालूम है। पैसा नहीं देता, कहा तो ये लोग का नाम हो जाएगा, पैसा देगा तो बिहार के ये लोग के लालू यादव का नाम हो जाएगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि सौतेला व्यवहार बिहार के साथ शुरू से हुआ है, आज से नहीं हुआ है, 10-15 साल से नहीं हुआ, शुरू से हुआ है। इसीलिए कोई प्रॉब्लम हम नहीं लगा रहे। बिहार पिछड़ा क्यों है? काहे आप बोलता है कि बिहार पिछड़ा है? कहे कि बिहार आगे है, आप भी बोलता है बिहार पिछड़ा है। क्यों बोलते हैं सरकार? नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कि बिहार विकसित हो गया। आप निर्भर हो रहा है बिहार, कहाँ निर्भर हो रहा है? रोज मर्डर हो रहा है, रोज चोरी डकैती अपहरण बलात्कार रोज हो रहा है। कहीं विकास का काम नहीं हो रहा, कहीं टीचर बहाली नहीं हुआ, डॉक्टर बहाली नहीं हो रहा है, नर्स बहाली नहीं, चपरासी बहाली नहीं, बहाली करके खाली विधान परिषद में, बिहार विधानसभा में बहाली करके आप कहते हैं कि इतना बहाल कर लिए। क्या बहाल कर लिए? कोई की बहाली नहीं हो। इतना रोजगार क्यों लोग पलायन किया? इतना जितना पलायन लोग कोरोना में आया, लोग उसको रोक के रखना चाहिए सरकार को। क्यों नहीं रोका सरकार? हम लोग सबकी मदद करने के लिए तैयार थे, बस से गाड़ी या पैसा देने के लिए तैयार थे सरकार को। सरकार माना कर दिया, नहीं लिया कि हमारा ये लोग का नाम हो जाएगा, तो पहला व्यवहार तो यही होता है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं विपक्ष चाहे पक्ष, दोनों को मिल कर काम करना चाहिए, दोनों का बात सुनना चाहिए। एक तरफा एक आदमी पर, लालू यादव पर आरोप लगता है,
चारा घोटाला, जंगल राज, देश सुन कर थक गया है। सारा लोग थुई कर रहा है, पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि एक लड़का 28 साल का लड़का ही नाच नचा दिया भारत सरकार को, बिहार सरकार को। दुनिया देख रहा है, दुनिया से फोन आ रहा है हम लोग के पास कि इस पर गौर करना चाहिए। बाकी सरकार खाली आरोप, अरे क्या आरोप है? सब पर आरोप है। कौन बिना दागी के है कोई दागी? बिना दागी का कोई है? बतावे सदन में कि हमारा पताग नहीं है, कम चाहे ज्यादा। एक केस के पास बहुत आपत्तिजनक विषय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। एक केस के पास सब माननीय सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं और सब माननीय सदस्यों को सीधा आरोपित कर रही हैं कि दागी हैं। कौन सा दाग का कागज और डॉक्यूमेंट आपके पास? आप बताइए। नहीं, ऐसे पूरी सदन को अपमानित करना है। नहीं, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपके कहने का सम्मान है, हम आदर करते हैं। और आप इस प्रकार से सदन के सभी सदस्यों को दागी बोल दीजिएगा, ये उचित नहीं है महोदय। आप हम लोग पर बोलते हैं अपराधी का आप लोग टिकट दे दिए हैं। क्यों रिजाइन कराए? नहीं दागी था क्यों रिजाइन करवाए? नहीं कराते। कोई बात है उठ के खड़ा होकर बोलना? क्या हॉस्पिटल में क्या हाल है? शिक्षा में क्या हाल है? बिजली पानी का क्या हाल है? सड़क का क्या हाल है? आज तक 15 साल हो गया, आज तक एक हम लोग के गांव में, फुलवरिया गांव गोपालगंज जिला में एक ईंटा नहीं लगा है। रोड एक गिट्टी नहीं गया है रोड में, जाके देखिए। जो स्कूल की बात कर रहे थे नीरज जी, वो हम लोग के साथ में पूर्व जी पास कराए थे स्कूल, कन्या विद्यालय। बता कर दीजिए। बोलिए। हॉस्पिटल कहीं है या नहीं था, स्कूल कॉलेज है नहीं। जितना हम लोग विकास किया है ना उतना कोई नहीं किया। साथ यूनिवर्सिटी देने के लिए साथ हमारा सरकार है। ब्लॉक प्रखंड जिला हम लोग बनाए। अब कई को बनाए हैं? प्रखंड जिला कई को बनाए हैं? अब अपने घर से बनाए हैं। आज सरकार बनाए, माननीय सरकार बनाया, बीच में बनाए, अपने घर से बना रहे हैं। बीच में डिस्टर्ब न करें, अनुमति लेकर के बोले। हुआ है। बड़ी बाकी काम का शुरुआत हम लोग किए थे, नहीं बनाए, बाद में बनाए। आप आए बंद करा दिया। 1 रुपया टोकन पर लड़की पढ़ रही थी, बंद करा दिया। आप आए जैसे काटना वैसे बंद करवा दिए, जैसे है उसे बंद करवा दिए। आप हम लोग के साथ तला व्यवहार किए, पैसा नहीं दिए। बिहार में क्या था? बंटवारा क्या था? बंटवारा हुआ क्या था बिहार में? मदद किया था? आपस में नहीं बतिया इधर। कितना मदद? आसन की तरफ मुंह करके बोलिए, आसन की तरफ, आपस में नहीं बात कर। क्या मदद किया था भारत सरकार? बोलिए ना, हिसाब दीजिए ना। ऊंचा का रजिस्टर निकालिए, बिहार सरकार के रिकॉर्ड निकालिए, कितना पैसा देता था, कितना नहीं देता था भारत सरकार, निकालिए। मंत्री थे रेल मंत्री नीतीश कुमार, बोलिए ना, मंत्री थे, रिकॉर्ड नहीं जानता भारत सरकार कितना पैसा दिया था। जब उपया की सरकार आया तब पैसा मिला था, माजा मार रहे हैं, तब आप माजा मार रहे हैं। बोलिए। आंगनबाड़ी बोला जाए। जेका कहते हैं लोन, कहते हैं लोन देते हैं महिलाओं के, सक्षम बनाए लोन दिए। तो लोन कम फ्री के दिए हैं क्या? कि टैक्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं? टैक्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं? महिलाओं को जो दिया सबका बनाए हैं, टैक्स नहीं लेते हैं? बिना टैक्स से पूरी होता है क्या? ब्याज लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कर्ज कोई का कर्ज हम भी कर्ज लेके तो हमको भी दीजिए, ब्याज लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? कोई बात न बात है, हाई कर दिया, हम कर दिए। कहीं इंदिरा आवास बना है क्या? कहीं गरीबों के इंदिरा आवास कहीं बना है? हम लोग के जहाँ बना हुआ गरीबों के गांव बना है, दुनिया देखा है, बाहर से लोग आता था देखने। उसमें भी लोग ढावाने का काम किया, तोड़वाने का काम किया, नाम निशान मिटाने के काम किया। हज भवन हम लोग बनाए, तारामंडल हम लोग बनाए, रवा पुल, विक्रमशिला पुल, पुनपुनपुर, सारा चीज हम लोग बनाया, सब जगह पुल हम लोग। प्रखंड बनाए, जिला बनाए, ब्लॉक बनाए, कौन को ब्लॉक जिला बनाए आप बताइए ना?
आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए कितना हम लोग बनाए हैं, काम किए हैं। गांव के गांव इंदिरा आवास बनवाए हैं गरीबों का बेटी के पढ़ने के लिए हम लोग पैसा दिए। बेटी जरा पैदा होता है ओकरा के पैदा दिए, दूगो बेटी पैदा हुई ओकरा के हम लोग पैसा 500 रुपया देने का काम किए। रिकॉर्ड निकाल के देखिए, रिकॉर्ड निकाल के देखिए। मांगना है दान नहीं है, उम्र के बात करता है उम्र। और बोलिए ना, बोला दीजिए उनके यहाँ नालंदा जिला में कितना पैसा खर्चा हुआ हिसाब दीजिए हमको। नालंदा जिला में कितना पैसा खर्चा हुआ हिसाब दीजिए, हिसाब दीजिए। नालंदा जिला में कितना खर्चा हुआ? ऐसे नहीं चलेगा भाई, सुनिए, कोई भी नहीं आएगा। मंजू के नाम पर कितना कार्रवाई में कोई नहीं आएगा। इस तरह से आप लोग इंटरप्ट मत कीजिए। बताइए, स्वर्गीय मंजू जी देख कर गई, अब कैसे मरी नहीं मरी, उनका नाम पर कितना पैसा गया स्कूल बनाने के? आप बोलिए, हिसाब दीजिए। हमारा तो गिना रहे थे, हम बनाए, कैसे बना? बनाइए ना। दे देगा रिकॉर्ड, दे देगा रिकॉर्ड, दे देंगे आपको। चुप रहिए, नहीं बोलते हम लोग ऐसे, चुप लगाते हैं ऐसे बोलते हैं। ये निकालिए, माननीय मंजू जी की बात निकालिए। हर चीज में मजा, हर चीज में मजा, शर्म नहीं आता है महिला के आप बोलिएगा हमें तो कोई बात नहीं आएगी, कोई बात नहीं आएगी। मानिए, बस ये बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए, बैठिए। माननीय नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी बैठिए, 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 बैठिए। आप लोग सुनील बाबू बैठिए। आप लोग सुनिए, बीच में इस तरह से बोलिएगा तो किसी की बात नहीं आएगी, किसी की बात नहीं आएगी। सरकार के तो बैठाइए, सरकार को टूटा-टूटी क्या करता है? दीपक बोलता है तो बोलिए, सरकार को रखिए। आप दोनों होता है, अकेले नहीं है। हाँ बोलिए, बोलिए। हाँ तो दिक्कत तो होगा करेगा, सच्चाई दुनिया जान जाएगा ना, दुनिया जान जाएगा ये लोग का शिकायत। चलिए आप बोला जाए, माननीय रामी जी बोलिए। ये कहते हैं पंचायत का चुनाव नहीं हुआ हम लोग का सरकार में, कोर्ट का ऑर्डर से हम लोग सरकार के चुनाव हम लोग कराए थे, आपको भी मालूम है। पंचायत चुनाव हुआ था ना मुखिया लोग के, हम लोग सरकार कराया था कोर्ट का ऑर्डर से। बाकी हम लोग का कोर्ट मना कर दिया, आरक्षण नहीं देना है। भाई बार बार आरक्षण नहीं दिया, आरक्षण दे दिए, बड़का काम कर दिए। बिहार के जनता का कमाई पैसा है, हम लोग को कोर्ट लगाया आरोप कि नहीं आरक्षण नहीं देना है, ऐसा ही चुनाव कराइए। मालूम होगा सबके, फाइल खोल के देखिए। और हमनिए पत्तों से लोगों को विकास कराने का मौका है तो लोग रोक लगा दिया। बात पति आता है, क्या है हम नहीं पढ़े लिखे हैं तो क्या है? समाप्त कीजिए। क्या है? जानकारी है ना, सब काम की जानकारी है ना। आप कमाई पढ़ रहे हैं, कमाई पढ़ा लिखा गई, बोलिए सब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप लोग आवाज उठाते हैं, सब कोई पढ़ लिख आता है। अब हाले सब कोई घर घर, आप जाके देहात में देखिए ना, हम लोग के घर में सारा लेकर बाहर पड़ता है। कोई मतलब है? जरा उठिए, पढ़ाया पढ़ा नहीं पढ़ा क्या मतलब है? आपका बाल बच्चा पढ़ा था कि नहीं, पढ़ा तो क्या तरह देखे चौथा पांचवा पास भी है, क्या करेगी? नहीं पढ़े, ये गाँव में स्कूल नहीं था, कोई का सरकार होगी, स्कूल नहीं था, बाकी वाले क्लास था, इसका कोई मतलब है? हम लोग के बाप दादा तीसरे चौथे लोग पढ़ के छोड़ दिया, क्या है? उड़ा लो, कोई बात कीजिएगा कि जो नया अभी सामने जो बात है वो करिएगा। 15 साल के बाद एक बार किए है आप लोग,
15 साल में हम लोग क्या किए? भारत सरकार क्या किया? 7-8 साल का भारत सरकार क्या किए? क्या कर लिए बिहार को? कौन आगे बढ़ा दिए? समाप्त किया जाए। नहीं, जो बात है हम बताना चाहते हैं, लोग के जानकारी भी होना चाहिए। अगर जानकारी लेना है तो फाइल निकाल कर देखिए ना, 15 साल के पिछले देखिए कितना हम लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब बने, 7 सिटी देने का हम लोग काम किए, ब्लॉक का जिला बनाने का हम लोग काम किए, प्रखंड बनाने का काम किए। मोदी जी बैठे हुए सब जानते हैं, बताएंगे बताएंगे, झूठा बात बताएंगे, सब थोड़ी बताएंगे। हम लोग की जांच हो रहा है, इतना खेत, इतना जमीन, इतना घर। लोधीपुर में कितना मकान है? तो 250-300 मकान है लोधीपुर में मोदी जी के। क्या है? कंकड़बाग में है, राजेंद्र नगर में है। आपका संशोधन आया है 105 आया है, 105 संशोधन आया है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मान लीजिए, हाँ ठीक है, मानिए पढ़ा हुआ। ठीक है। आप बोलिएगा मत। सुनिए ना, लोधीपुर में 1 इंच भी जमीन हो तो मैं पूरा का पूरा आपको दे दूंगा। मैं पूरा का पूरा, अगर हमारे दूर दूर तक भी किसी का संबंध हो तो पूरा हम आपको दे देंगे, पूरा दान कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, अतवार के दिन है, बंदी में लिखवाया गया जमीन, बंदी में कागज हम लोग लगे दिखा देंगे, समझा ना। हम लोग नहीं बोलते हैं मीडिया में, हम लोग नहीं बोलते हैं। बाकी आप लोग छोटा सा कान, ये फोन किया, वो फोन किया, अरे सब जेल में बतियाता है, सब जेल में 70 के लोग जेल में बतियाता है, सब जेल में, सबका रिकॉर्ड हम दिखा देंगे, भैया के मना देगा सबको। कहने मार में वहाँ सब कुछ होता है, सब हम जानते हैं। इतरिया भी बात होता है ना, सब हम लोग जानते हैं। चलिए हो गया, आपका ले लिया गया। 30 दिन तो सामने हम खोलते हैं, आपका ले लिया गया। चलिए अध्यक्ष जी महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया। माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह, आप संक्षेप में ही बोलेंगे, आपका बहुत कम भी है। महोदय, कोरोना में श्रमिक भाइयों का महोदय इन लोगों ने अपमान करने का काम किया, उसका जवाब ईवीएम दबा के लोगों ने, बिहार की जनता ने ईवीएम दबा के यहाँ लोगों को जो जनादेश देने का, जो आरजेडी महागठबंधन को सबसे बड़ी पार्टी बनाने का, आरजेडी को बनाने का काम की महोदय विपक्ष के नेता ने ही आवाज को बुलंद किया, जो हमारे श्रमिक भाइयों को बाहर से वापस बुलाइए। तो इनका मंत्री लोग का स्टेटमेंट रहता था, जिसको आना है आए, अपने व्यवस्था पर आए, हम लोग को कोई उपाय नहीं है। हम लोग के नेता के द्वारा कहा गया था कि हम लोग बस देने के लिए तैयार है, हम लोग सुविधा देने के लिए तैयार है महोदय, लेकिन ये लोग ऐसे घटिया किस्म की राजनीति करते हैं। बिहार के नौजवानों के ऊपर, खून के ऊपर, श्रमिक भाइयों के खून के ऊपर ये लोग राजनीति करने का काम करते हैं महोदय। बात करते हैं नैतिकता की। अभी महोदय बात आया, फोन आया तो क्या हुआ? फोन आया, आपने तो दीने में, आपने दिन में ही 5 हमारे 5 एमएलसी को इन्होंने किडनैप करके अपने पार्टी में मिलाने का काम किया, अपने पार्टी में मिलाने का काम किया। 5 एमएलसी को महोदय नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता की बात। मतलब क्या हुआ? मतलब महोदय जेल से फोन आएगा, जेल से फोन करेंगे। अभी देखिए, एक्सेप्ट तो कर लिए, फोन आया तो क्या हुआ? जेल से लोग फोन करेंगे, और संविधान की दुहाई देने वाले लोग। महोदय, मंत्री जी मंत्री जी सुनिए पहले, मंत्री जी पहले सुनिए। हम ये नहीं कहे कौन फोन आया बोले। महोदय देखिए, कुछ लोग हुआ करते हैं महोदय,
जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करने वाले होते हैं। एक समय में कुछ होते हैं महोदय, एक ही आदमी बोले ना, कुछ लोग होते हैं। एक आदमी पिछड़ा एक मुल्ला का बेटा को पीठ में खंजर फूंकने का काम किया, कुछ लोग पूरे होते बिहार की हैं। जनता ने देखा, कुछ लोग और होते उसका हैं। जवाब भी दे दिया गया, और वो आपको पता भी है। महोदय, और जिसके पीछे बेइज्जत की है वो सुन लीजिए, उसके पीछे बाद में थाली में सजा के डिप्टी सीएम ये वो थे लेके घूम रहे कि आइए हमारे पास, शांति रहिए। सुनिए माननीय मंत्री जी, सदस्य, आग्रह है जो भी कहे आसन की तरफ मुंह करके करें, ठीक है सर। बोले महोदय, आपस में नहीं। महोदय, कुछ लोग तो है जिस खाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, कुछ लोग हैं महोदय। महोदय, बात करते खंजर भोंकने की, खंजर नेता कौन बनाया? नेता कौन बनाया? नेता कैसे बन गए? मुझे मैंने अपने दम बन गए। पे और यहाँ नहीं, मुंबई जैसे शहर में भी जाके झंडा गाड़ के आए हैं बिहार में। 4 विधायक, जिसके 4 एमएलए, जिसके 4 एमएलए सदस्य है महोदय। महोदय, 4 एमएलए सदस्य। मैडम, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप शांति रहिए। जिस पार्टी जो जिस पार्टी के गठबंधन से लोग बोले उनको जवाब मैं दे रहा हूँ, आपको व्यक्तिगत कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप सम्मानित हैं। महोदय, किसने हर एक बात का जवाब अभी देना माननीय मंत्री जी। महोदय, अभी मैं चोट होना है बैठिए, मंत्री जी। महोदय, जिस पार्टी के 4 एमएलए हैं, 4 एमएलए हैं, उस पार्टी के नेता है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी तो योग्यता है। जो 4 एमएलए जनता चुन के भेजी है, कि जो कोई सदस्य नहीं, किसी सदन का सदस्य नहीं, मंत्री बन जाते हैं और बात करते हैं, यहाँ आरोप लगाते हैं। पहले पैर की बात बाद में कीजिएगा। कैसे कौन कैसे बना है हम लोग को भी मालूम है, किस तरह से कौन लोकसभा में कैसे प्रमोट किया गया था। इसलिए शांति रहिए, बोलने के लिए अभी बहुत है वक्त। महोदय कहते हैं, महोदय, हाँ ठीक है महोदय। महोदय, ये लोग बोल रहे हैं कि इतना रूम बना दिए, इतना कमरा बना दिए, शिक्षक की व्यवस्था करवे नहीं किए महोदय। शिक्षक टीचर है ही नहीं महोदय। कमरा बना दिए 27 को, तो टीचर भी तो बताते, टीचर कितना है। टीचर बताना चाहिए ना, कैलकुलेटर रखे हुए हैं तो कैलकुलेटर में बताना चाहिए ना नीरज जी को कितना टीचर है। महोदय, जो हमारे शिक्षक भाइयों का महोदय जो मांग है, समान काम के समान वेतन, समान काम का समान वेतन, समय का ध्यान रखिए। हाँ ठीक है महोदय, समान काम का समान वेतन। क्या हुआ महोदय? शिक्षक यहीं के हैं, बाहर के शिक्षक नहीं है। समान काम का समान वेतन मिलना ही चाहिए महोदय। बात करते हैं राशन देने की कोरोना में महोदय इनको मालूम है, ये जीत के आते हैं स्नातक से। जब जनता से चुना के आते, ग्रेजुएट से चुना के आते, जब जनता से चुना के आते, आम चुनाव लड़के आते, तब इनको मालूम रहता। आम चुनाव लड़के आते तब इनको मालूम है। चुनाव की एक व्यवस्था है, तो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी चुन के आते हैं। महोदय, हम उन पर नहीं, वो जो बोले हैं उसका जवाब दे रहे हैं। बोले मतदाता और मतदाता का अपमान हम लोग नहीं सह सकते हैं। कोई मतदाता का अपमान नहीं हो रहा। हमारा जो महोदय, ये जो ग्रेजुएट का मतदाता है, कोई अपमान नहीं है। अपमान नहीं हो रहा है महोदय। ठीक है बैठिए, हो गया। ये महोदय, ये ग्रेजुएट है, ये पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट है, समाज का संपन्न टेस्ट उसी से होता है, इसलिए एक जाहिल का वोट नहीं है। क्या आप उससे जाहिलों से तुलना कीजिएगा? महोदय 2015 के चुनाव में नीरज जी चुनाव लड़े थे महोदय, हार गए थे। कैसे हार गए थे? लहर में कैसे हार गए थे महोदय? बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। हम आपसे बात कराने वाले हैं, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जब आप नेपाल में थे गिरगिरा रहे थे तब अनंत सिंह से, ये अनंत सिंह जी से गिरगिरा रहे थे, हम ही बात कराने वाले हैं।
हम ही बात कराने वाले हैं। माननीय सदस्य, आप अपने बिंदु पर बात कीजिए। महोदय, बिंदु पर महोदय आरोप लगा है, उसका जवाब हम देंगे महोदय। आरोप का तो जवाब देना ही पड़ेगा महोदय। तो आप एक ही पॉइंट अभी तक नहीं महोदय, महोदय हम ही बात कराने वाले हैं कि गिरगिरा रहे थे तब। समय का ध्यान रखिए। बैठ जाएं, अभी बैठ जाएं। अभी सुनिएगा तब ना। अभी सुनिएगा, सुनने का महोदय, अरे महोदय, ये तो किसी के घर में सैया भल चौकीदार तो डर का है का महोदय? ये तो किसी के घर में AK-47 रखवा देंगे ये लोग। ये तो किसी के घर में AK-47 बम विस्फोटक रखवा देंगे महोदय। चुनाव का विश्लेषण यहाँ नहीं नहीं महोदय, इनका तो जवाब ही नहीं है महोदय। ये तो किसी के घर में, बंद घर में AK-47 रखवा देने का काम करेंगे महोदय। एनडीए के लोगों ने चुनाव में हम लोग 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, ये लोग मुखौल उड़ाए थे। आपने 19 लाख युवाओं को रोजगार या सरकारी नौकरी देने का आप लोगों ने वादा किया था। तो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो सरकार का एजेंडा रहता है महोदय, उसमें रहना चाहिए था महोदय। महोदय, उस 19 लाख की चर्चा होनी चाहिए थी महोदय। ऐसा तो नहीं प्रतीत हो रहा है कि तरह तरह 19 लाख ले लेके 19 लाख नौकरी बांटेंगे ये लोग, क्योंकि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस शब्द का जिक्र नहीं है महोदय। महोदय, बात करते हैं नैतिकता की महोदय। अभी अतिक्रमण जिस तरह से बढ़ा हुआ है पूरे पटना में, आए दिन हम लोग क्वेश्चन लाते थे। आज भी जाके देख लीजिए, जब मीठापुर बस स्टैंड का हाल, 0 माइल का हाल, हम लोग भी गठबंधन में थे, कहते थे दम भरते थे 5 घंटा में बिहार के कोई कोने से। खाली पटने में 5 घंटा में आ जाए टाउन में तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। खाली पटने में अगर करमलीचक में आप हैं तो पटने में आ जाइए 5 घंटा में तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दम भरते हैं 5 घंटे में, कहीं बिहार के कहीं कोई किसी कोने से आ जाएंगे महोदय। जिस तरह से अफसरशाही बिहार में बढ़ा है महोदय, हर एक चीज में घुसखोरी महोदय। जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है महोदय, जल नल योजना, जल नल योजना में भारी बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है महोदय। महोदय, जांच गई है राज्य सरकार की ओर से, लेकिन वहां पर जो उसके नोडल पदाधिकारी है, जांच पदाधिकारी से मिलजुल कर और पूरे मामला को दबाने का काम करते हैं महोदय। महोदय, हम लोगों ने एक घर घूमने का काम किया महोदय, एक घर घूमने का, चुनाव में एक घर घूमने का काम किया था महोदय। महोदय, कहीं नल से जो जल का पानी है कहीं नहीं गिर रहा था महोदय। जो जनता दल यूनाइटेड को 43 सीट आई है, तो कहीं ना कहीं महोदय जनता में संविधान में संशोधन की जरूरत है। अगर महोदय संविधान में संशोधन की जरूरत है कहीं ना कहीं महोदय, कहीं ना कहीं खतरा है संविधान पे, कहीं ना कहीं खतरा है महोदय। बात करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी की। संविधान से खतरा है? नहीं, संविधान में संशोधन की जरूरी है महोदय, संविधान पर खतरा है महोदय। बात करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी की महोदय। बैठिए ना सर। सियासत में मुझे ये राजनीति नहीं मिला है। 39 साल की उम्र में 21 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, अपने दम पे यहाँ पे पहुँचा हूँ। विरासत में हमें राजनीति नहीं मिला है और ये आप लोगों को सिखाइए नहीं, ठीक है? हाँ, माँ बाप का पहचान अगर हट जाए तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। आपके यहाँ नहीं है एमएलए, एमएलए है कि नहीं? वो क्या कर रहे हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन विरासत में नहीं मिला है। सदस्य है हमारे लोग, किसी सदन का सदस्य है, लेकिन विरासत की बात करते हैं। नहीं, हमारे जो भी हम आए संविधान के द्वारा ही आए हैं।
संविधान को ही द्वारा आए हैं। आप तो संविधान का थोड़ा सा संविधान की बात करते हैं, संविधान सीखिए, ठीक है? क्योंकि आपके राज्य में जब 15 साल आप लोगों को मौका मिला था तो बच्चे लोगों तो पढ़ाई लिखाई नहीं थे, तो आपको तो ज्ञान होगा नहीं। तो पहले संविधान को समझिए। संविधान के जरिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, ये संविधान में अधिकार मिला इसलिए यहाँ पे पहुँचा हूँ। और आप खुद 8वां पास है, हम कितना, वो तो आप ही का राज था, आप ही के टाइम में 15 साल माननीय लालू जी का राज था, उस समय हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन आपके जो सीएम के बेटा दो जिसके घर में दो सीएम हो, उसके घर में बच्चा 90 फेल है, तो वो सोचने वाली बात है। हम तो एक गरीब मछुआरा का बेटा है, हमें पढ़ने का पैसे का हमारे पास अभाव था, हमें मौका नहीं मिला है। लेकिन जो भी आज हमारे पास बड़े से बड़े मंत्री की जरूरत मंत्री रह सकते हैं, संविधान में ऐसी व्यवस्था है। महोदय संविधान। और आप लोग तो देखो किस तरीके से एक पिछड़ा का बेटा को, एक मल्ला का बेटा को आप लोगों ने अपमान किया, पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, साथ रखने का काम किया। ये आप नहीं जानते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने एक पिछड़ा का बेटा को बेइज्जत आपने किया। हो गया है, संविधान में व्यवस्था है इसे। हाँ, माननीय सदस्य श्री रजनीश कुमार जी व्यवस्था पर खड़े हैं, व्यवस्था पर खड़े हैं। सभापति महोदय, सदन नियम से चलता है और सदन के अंदर माननीय मंत्री संवैधानिक रूप से शपथ लेकर और तब मंत्री बने हैं और सदन में बैठे हुए हैं महोदय। तो मैं कह चुका और विपक्ष को यह अधिकार कतई नहीं मिलता है महोदय कि इस तरह से आरोप लगाए महोदय कि वह इस तरह संविधान के द्वारा चुने हुए मंत्री के ऊपर आरोप लगाए कि सदन के मेंबर नहीं है वो। संविधान के व्यवस्था के तहत ही मंत्री बने हैं, मैंने पहले ही कह दिया। चलिए, महोदय हम कहाँ मंत्री मानने के लिए तैयार नहीं महोदय, हम तो पहले ही बोले संविधान में संशोधन की जरूरत है महोदय। जो चुनाव हार के भी मंत्री बन गए महोदय पहली बार इस बिहार की मुख्यमंत्री वह भी इसी तरह बनी थी महोदय, चुनकर नहीं आई थी। उनको यह बात याद होना रहना चाहिए महोदय। ठीक है, बैठिए, हो गया। मंत्री जी बैठिए बैठिए। हाँ चलिए, बैठिए, बोलिए बोलिए। जिस महोदय